हमारी अभी ट्रैक्टरों की परेड चलेंगी, रिहर्सल करेंगे हम। जैसे 26 जनवरी पर टैंकों की परेड होती थी ना, अब की बात टैंकों की नहीं होगी भाई, ट्रैक्टरों की होगी। और भारत सरकार याद रखिए परेड है, और इस परेड में हम तिरंगा झंडा लेकर के ट्रैक्टर के ऊपर लगा करके दिल्ली में जाएंगे, हर हालत में जाएंगे। तू तोप ला लिए, तू मशीन गन ला लिए, जितना चाहे किसान को मारने की कोशिश कर लिए, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे। गृह मंत्री ने एक बार मीटिंग बुलाई और जाकर के हमारे किसान नेताओं को मूर्ख बनाने के लिए पहले फूट डालने के लिए कोशिश करी। कह दिया 5-10 आ जाओ। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, जब हम वहां आंदोलन में गए तो वहां कहा गया कि सरकार के साथ बात कौन करेगा। हमने सीधे तौर पर एक बात कह दी, वे पंजाब के साथी लीड कर कह रहे आप तो सारे जाओ, और बाकी स्टेटों से एक-एक आदमी दे देंगे। राष्ट्रीय किसान मोर्चा पहले से बढ़ा हुआ था, उनके आदमी दे दिए 7, 39 आदमी उसमें, 32 पंजाब के और 7 पूरे देश के। उनमें से कहा गया कि आप 10-15 आदमी आ जाओ। फूट तो वही गिरने की कोशिश की, मगर हमने कहा चलो इसकी देख लो कितनी गूठ। और जब गृह मंत्री बात की टेबल पर कहता बताइए, हमने अपनी बात बताई, और जब ये बात आई कि एमएसपी आप दे सकते हैं कि नहीं, कहता नहीं दे सकते। गृह मंत्री कहता है देश के किसान को एमएसपी नहीं दे सकते। इस देश के अंदर 70 लाख करोड़ का जीडीपी में किसान का हिस्सा है, 30 लाख करोड़ का। 20 लाख करोड़ तो वो फसलें हैं जो एमएसपी में कभी थी नहीं, ना आगे आ सकती, जिसमें आपकी सब्जी है, जिसमें आपका फ्रूट है, जिसमें आपका मेवा है, जिसमें आपके मसाले हैं, जिसमें आपका गन्ना है। इनका कभी एमएसपी होता ही नहीं, घोषित ही नहीं होता। आपका भेड़ बकरी का ऊन का कारोबार है, आपका दूध का कारोबार है, ये 20 लाख करोड़ का कारोबार हमारा ऐसा है जो एमएसपी से बाहर है। मात्र 10 लाख करोड़ का कारोबार है जिसमें एमएसपी की हम डिमांड करते हैं, उसके अंदर भी मात्र 6% लोगों को खरीदा जाता है। और गृह मंत्री कहता है अगर 23 फसलों का एमएसपी देश में तय होता है, 23 फसलें अगर हम कानूनी, आपको कानूनी राज दे देते हैं, आपको कानूनी अधिकार दे देते हैं, तो 17 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा भारत का, 17 लाख करोड़। और इस देश के उद्योगपतियों को कोरोना के नाम पर 3-4 बार कितनी बड़ी बड़ी आप वो राशि जानो हो, नहीं कितनी बड़ी बड़ी राशि, जीरो नहीं लिख सकता, इतनी बड़ी बड़ी राशि तो इन्होंने माफ कर दी। कई लाख करोड़ रुपया उद्योगों को माफ कर दिए गए कोरोना के नाम पर, मगर किसान को देने के लिए नहीं है, किसान को मारने के लिए। इस देश के अंदर एक बड़ी विडंबना है, 4-5 महीने से एक भय का वातावरण बनाया गया। कोरोना के नाम पर पूरे देश को डरा दिया गया। कोरोना के नाम पर आपको कहा गया बाहर मत निकलिए, बहुत भयंकर बीमारी है, और उसके अंदर एक छल रचा गया, उसके अंदर एक छल रचा गया। जो आप पब्लिक सेक्टर की आपकी कंपनियां थी, चाहे उसमें रेलवे थी, चाहे उसमें इंडियन ऑयल थी, चाहे उसमें आपकी एयर इंडिया थी, सारी कंपनियां बेच दी गई। प्रधानमंत्री जी का आपको एक भाषण सुना होगा, बड़ा याद रहा होगा वो मुहावरा, देश नहीं बिकने दूंगा। मैं बताऊं कि क्या बेच दिया, आपकी रेल बेच दी, आपकी भेल बेच दी, जो लोहे की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, आपकी सेल बेच दी, जो कोयले की एक बहुत बड़ी माइनिंग की कंपनी थी, आपके हवाई अड्डे बेच दिए, आपकी बंदरगाह बेच दी, आपकी विदेश नीति आज अमेरिका चलाता है, आपकी अर्थनीति आज वर्ल्ड बैंक चलाता है। अरे छोड़ा क्या बेशरम तने,
आपने तो हमारा विचार ही बेच दिया। जिस गुजरात से आप आते हैं उस गुजरात के दो महापुरुषों का उदाहरण मैं देता हूं, याद तो कर लिए। गांधी जी ने कहा था मेरा भारत गांव में बसता है। सरदार पटेल ने कहा था, राजाओं को संबोधित करते हुए जब रियासत के राजा हुआ करते, आपके पास सेना होगी, ताकत होगी, मगर मेरे देश की असल शक्ति देहात के अंदर किसान और मजदूर के रूप में बसती है। मगर आज इस कुर्सी के ऊपर बैठ करके हमारे देश को चंद पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रखने के लिए कानून बना दिए गए। इस देश के किसान और मजदूर को मारने के कानून बना दिए गए। बहुत से साथी, मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहूंगा। मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना करने आया था कि अब ये देश जहां गांधी का, हम गांधीवादी लोग हैं, गांधी को मानने वाले, मगर भगत सिंह की औलाद भी है, ये बात बताने आया था। क्योंकि हमने 26 तारीख तक के सारे प्रोग्राम बना दिया। हम पूरे देश के किसान नेता प्रचार में उतर चुके। आखिरी चोट हमने मारनी पड़ेगी। हमने सारे लक्षण कर लिए। इतने दिन से बिल्कुल आराम से बैठे सड़क के ऊपर, कोई नहीं पूछ रहा। हमारे को गालियां दी जाती, हम जवाब नहीं देते। हमारे को मूर्ख बनाया जा रहा, फिर भी हम कुछ नहीं कहते। हमारे बीच में आरएसएस के बंदे छोड़े जाते हैं, हमारे बीच में देशद्रोही लोग छोड़े जाते हैं। वो देश के खिलाफ भी आकर के नारे लगाते, तब भी हम हाथ जोड़ करके बाहर निकालते हैं। हमारे बीच में सीआईडी के साथी होते हैं, सीबीआई के साथी होते हैं। इतनी इंटेलिजेंस की कंपनियां छोड़ रखी है। हमारे को बिल्कुल हमारी देरिये की परीक्षा ले रही है सरकार। 3-4 दिन से आपने देखा सारे के सारे हमारे गद्दे भीग चुके, आपने पता होगा, सारे तंबू पाट गए, इतनी बारिश हुई। ऊपर तक हमने इंतजाम करे, तरपाल लाके, रोड टेढ़ा था, ऊपर राम बर्छा गद्दा के नीचे को पानी आ गया। आपके सारे के सारे बुजुर्ग, बहने, माताएं इतनी परेशानी का सामना करें, उसके बाद तब से मस नहीं ले रही सरकार। इन सभी बातों को देखते हुए हमने सख्त प्रोग्राम लेना पड़ा भाई। और सख्त प्रोग्राम क्या है?